लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो चुका है। 7 चरणों में से अब 3 चरण के मतदान सिर्फ बाकी है। चौथे चरण में 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों के लिए 17 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इसके साथ ही कुल 70% लोकसभा सीटों पर वोटिंग प्रोसेस हो चुकी है। इस चरण के साथ दक्षिण भारत के राज्यों में मतदान का काम पूरा हो चुका है और पहले चरण की 102 लोकसभा सीट, दूसरे चरण की 89 सीटें, तीसरे चरण की 94 सीटें और चौथे चरण की 96 सीटों को मिलाकर कुल 381 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है। अब महज 163 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में 3 लोगों की अलग अलग वजह से मौत भी हो गई। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में वोटिंग से एक दिन पहले टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। टीएमसी ने सीपीआई-एम समर्थकों पर बम धमाके का आरोप लगाया। दुर्गापुर में बीजेपी टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हुई तो बिहार के मुंगेर में वोटिंग से पहले एक पोलिंग एजेंट की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज शाम 5 बजे तक सभी लोकसभा सीटों पर 62.31% वोटिंग हो चुकी है और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है, जहां 75.66% हुई है। जम्मू कश्मीर में सबसे कम यानी 35.75% वोटिंग हुई। इसके अलावा बिहार में 54.14% वोटिंग हुई। झारखंड में 63.14% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में 68.01% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में 52.49% मतदान हुआ। उड़ीसा में 62.96% वोटिंग हुई। तेलंगाना में 61.16% वोटिंग हुई तो उत्तर प्रदेश में 56.35% वोटिंग हुई। इस तरीके से हिंदुस्तान में मतदान फीसदी चौथे चरण में 62% से ज्यादा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चौथे चरण में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और असदुद्दीन ओवैसी से लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और चुनाव खत्म हो चुका। इसके अलावा 3 चरणों के तमाम दलों ने पूरी